हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने जो है टेस्ट नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको इस टेस्ट सीरीज का और जितने भी टेस्ट सीरीज हैं आपके विजन 365 और जितने भी आपके जो है टेस्ट सीरीज हैं उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज को चालू करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन एन इकोनॉमी। कि मीन्स कोई भी इकोनॉमी में ये सिचुएशंस दिए गए हैं, बोल रहा है इसमें से कि मीन्स हाउ मेनी ऑफ द अबव सिचुएशंस कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कि मीन्स बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से आपके जो है ऐसे इन्फ्लेशन हैं जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, राइट। कि मीन्स जो है मांग की वजह से जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन बन गए हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि सर्ज इन एक्सपोर्ट्स। कि मीन्स एक्सपोर्ट जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, डिमांड पुल होगा, राइट। ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। कि मीन्स बहुत ज़्यादा जहाँ पर क्या हो रहा है आपका प्रोजेक्ट्स बन रहा है वहाँ पर भी क्या होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, राइट। तो दो भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। की इकोनॉमिक ग्रोथ आपका क्या होता है ये तो आपको पता होगा। कि मीन्स क्या होगा आपका क्वांटिटी डेवलप हो, राइट। जहाँ पर क्या हो कि क्वांटिटी जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, राइट। और एक होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है आपका जहाँ पर क्वालिटी जो है उस क्वालिटी का ग्रोथ हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से जो है थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। कि मीन्स तीनों स्टेटमेंट आपका सही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए। कि मीन्स जो है इन्फ्लेशन की जो मांग होती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये तीनों स्टेटमेंट आपका ये सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द हेड काउंट रेशियो, राइट। तो हेड काउंट रेशियो के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है जो हेड काउंट रेशियो को आपका मेजर करता है, राइट। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये कह रहा है इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन, राइट। कि मीन्स हेड काउंट रेशियो क्या होता है आपका कि मीन्स जितने लोग क्या है कि बिलो हैं किसके पॉवर्टी लाइन के उनको क्या बोलते हैं हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द एफडीआई। की मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। यानी कि एफडीआई एंड एफपीआई के बारे में बात कर रहा है। कि मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है इसमें, क्योंकि एफडीआई एंड एफपीआई जो होता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी कंसीडर्ड एज द एफडीआई, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक द आरबीआई कैरीज आउट स्टेरलाइजेशन टू, राइट। तो स्टेरलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि स्टेबलाइज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, राइट। कि मीन्स ये क्या होता है आपका स्टेबलाइजेशन होता है जो स्टेबलाइज करता है स्टॉक ऑफ मनी को इन द इकोनॉमी फॉर एक्सटर्नल शॉक्स के लिए, राइट। अगर एक्सप्लेन इसका क्या है डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल एक्सप्लेनेशन को जो है गो थ्रू हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हम लोग बस आंसर की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रिफरेंस टू द इंडियाज मिशन कोविड सुरक्षा, राइट। जो मिशन कोविड सुरक्षा था उसमें से बोल रहा है आपका कि कौन कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है, राइट। करेक्टली मैच है कौन कौन से उसके बारे में आपका जो है बोल रहा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्टली मैच है, क्योंकि जो आपका था आईएन कोवैक था वो एडेनो वायरस वेक्टर था वैक्सीन था, राइट। ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कोवैक्सीन आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था, ये भी सही है, राइट। जाइडस कैडिला डीएनए बेस्ड वैक्सीन था, ये भी आपका सही है, तो राइट। तो कौन सा आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कि मीन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अराइव, राइट, in order to arrive at the market price of the product which of the following are added to the factor cost of product, right। तो फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इसमें से कौन कौन सा है आपका उसी के बारे में बोल रहा है कि कौन सा जो है
करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो सेकंड जो आपका दिया है टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेज, तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेज जो होता है आपका वो किस में काउंट होता है, आपका फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के में जो है इंक्लूडेड होता है, राइट। तो इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, राइट। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट मीन्स फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन वंस एट मार्केट डिटर्मिनाइजेशन एक्सचेंज रेट्स, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है एट प्रेजेंट इंडिया अलाउज ओनली पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी इन द कैपिटल अकाउंट, राइट। ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि तारापुर कमेटी हैज रिकमेंडेड मूविंग टूवर्ड्स फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, राइट। तो तीनों सही है आपका। इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपुल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, राइट। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपका कि मीन्स कोई भी खेती है, राइट, खेत है तो वहाँ पर क्या होता है कि देखा जाता है कि बहुत से लोग लगे हुए हैं जबकि प्रोडक्शन सेम ही होना है, राइट। यहाँ पर चाहे मान लीजिए ये आपका खेत है, राइट, तो यहाँ पर चाहे 10 लोग काम करें या फिर 5 लोग काम करें तो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा जितना खेत में बोया जाएगा, राइट। तो उससे कोई भी मतलब नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर होता है कि मीन्स ऐसा लग रहा है छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है उसको कि मीन्स जो है लग रहा है कि रोजगार है लेकिन वो जो है एक्चुअल में क्या है बेरोजगार है क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही होना है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टिसिपेटरी नोट्स, राइट। जो पी नोट्स होता है आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है इट इज ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो फर्स्ट तो सही है आपका, ये क्या है आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, राइट। दूसरा कह रहा है इट इज इशूड इन ए फॉरेन जुरिडिक्शन बाय एन आरबीआई रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है आरबीआई द्वारा नहीं ये बल्कि किसके द्वारा आपका जो है सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होता है, राइट। जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होता है इंस्टीट्यूशन उसके द्वारा जो है ये हैंडल किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कह रहा है ए डिसीजन ऑफ द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो CRR इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन, राइट। तो इसका जो है आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर कि एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डिस्क्राइब द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉरिस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। तो आपका ये किसमें बोल रहा है कि ये कौन सा कर्व होता है जो इसको जो है डिस्क्राइब करता है आपका। तो ये फिलिप्स कर्व जो है आपका किसको डिनोट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में जो है फिलिप्स कर्व जो है वो आपका इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, राइट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें कह रहा है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक्स इंटरवेन टू बाई एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन ए अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, राइट। फर्स्ट तो सही है। दूसरा कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम, सेकंड भी सही है। तो इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है टू ऑब्टेन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम, राइट। तो पर्सनल जो है आपका क्या करना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है वो पाने के लिए आपका जो है इनमें से कौन सा जो है वो डिडक्टेड किया जाता है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपका जो है राइट आंसर है, राइट। तो इसमें से आपका हो जाएगा टैक्स पेमेंट और नॉन टैक्स पेमेंट, इन दोनों को डिडक्ट किया जाता है, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है विथ रिफरेंस टू द इन्फ्लेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि फर्स्ट दिया है डिफ्लेशन इज द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। तो डिफ्लेशन क्या होता है आपका, इसको बारे में समझते हैं।
तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि डिफ्लेशन इज द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो आपका डिफ्लेशन होता है वो जनरल डिक्लाइन इन, आपको क्या होता है, जनरल डिक्लाइन इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि डिस इन्फ्लेशन इज ए जनरल डिक्लाइन इन, तो ये तो फर्स्ट का है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से नाइदर वन नॉर टू, राइट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बोल रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हमको पता होना चाहिए, राइट। तो जीडीपी डिफ्लेटर का आपका फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, राइट। ये आपका क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है, राइट। तो यहाँ से आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट रिफ्लेक्ट द प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, राइट। तो फर्स्ट तो सही है। दूसरा कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि इसको जो है कौन कैलकुलेट करता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर को? ये आपका कौन कैलकुलेट करता है? MOSPI, राइट। कि मीन्स आपका कौन कैलकुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है। इस प्रकार से सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमी व्हाट डज द टर्म डी मिनिमिस रेफर टू, राइट। तो डी मिनिमिस क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो डी मिनिमिस आपका क्या होता है? सेकंड ऑप्शन सही है। इट इज़ द मिनिमल अकाउंट ऑफ सब्सिडीज और डोमेस्टिक सपोर्ट दैट इज अलाउड अंडर द एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तो ये आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि मीन्स कौन सा इसमें से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा है ऑन एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है, राइट, उसके बारे में बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट तो सही है। दूसरा का है एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे, दूसरा भी सही है। डाटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म हाई पावर्ड मनी, राइट। तो हाई पावर्ड मनी कौन होता है? इसमें से बेस्ट बोल रहा है कि एक्सप्लेन कौन सा किया है आपका, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। इट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, राइट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है recently the Center of Social and Economic Progress in its report cited concern about poor critical mineral supply chain management in India. In this context, which of the above minerals can be considered as critical minerals in India, right? तो इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन कौन से जो है क्रिटिकल मिनरल्स हो हैं जो इंडिया में, उसके बारे में आपका जो है पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आपका दिया गया है कोबाल्ट, राइट। तो कोबाल्ट आपका सही है। दूसरा दिया है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी सही है। तीसरा नायोबियम, लिथियम, निकेल, राइट। तो आपका जो है डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो है इसमें से टोटल आपके क्या है? क्रिटिकल जो है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल मिनरल्स हैं सभी इसमें से, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब WTO's MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, राइट। तो WTO का मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है इसके बारे में बोल रहा है, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। नेशन शुड ट्रीट ऑल ट्रेड पार्टनर्स इक्वली विदाउट एनी बायस, राइट। कि मीन्स जो है इक्वली ट्रीट होना चाहिए विदाउट एनी बायस। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी 2, राइट। कि मीन्स जो ऑपरेशन कावेरी इंडिया अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वो किसके लिए जो है लॉन्च किया है? तो वो कह रहा है इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स ओविंग टू द करेंट क्राइसिस इन सूडान, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है रिसेंटली वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल वाज डिस्कवर्ड इन चेटुमल बे, राइट, ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूकाटन पेनिनसुला इन मैक्सिको। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लू होल्स, राइट। तो बोल रहा है कि रिगार्डिंग ब्लू होल्स इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके जो है करेक्ट है, राइट।
तो फर्स्ट कह रहा है कि दे आर फाउंड ऑन कोस्टल कास्ट प्लेटफॉर्म अराउंड द वर्ल्ड, राइट। फर्स्ट तो सही है। दूसरा कह रहा है दे आर बिलीव्ड टू हैव फार्म ड्यूरिंग द लाइटर आइस एजेज, राइट। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इसमें से यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आरबीआई के ऑब्जेक्टिव हैं उसमें से आपको बात कर रहा है। तो इसमें चारों जो है ये ऑब्जेक्टिव हैं आरबीआई के। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट कह रहा है इंश्योरिंग एडवोकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। सही है। दूसरा कह रहा है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सही है। फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, सही है। टू गिव द पब्लिक एंड एडवोकेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉइन्स, राइट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया, राइट। तो क्वालिटेटिव टूल के बारे में पूछा है इसमें से कि कौन कौन से जो है क्वालिटेटिव टूल्स हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका मोरल रिक्वायरमेंट, सही है। मोरल सुएसन ये आपका क्या है क्वालिटेटिव है, लेकिन ये है आपका कि चेंजिंग द एसएलआर, राइट। तो ये आपका क्या है क्वालिटेटिव नहीं, बल्कि ये क्या आपका क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, राइट। इस प्रकार से थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी डेफिसिट, राइट। तो कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट इसमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है आपका। तो बी इज द राइट आंसर। इट इज द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से जो है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने इसका टोटल सॉल्व किया। और आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए अगर विजन आईएएस का जो टेस्ट हुआ, जो टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और जितने भी आपका ऑल 26 जो टेस्ट सीरीज हैं, और प्लस आपके जो भी सी साइट का भी जो आपका टेस्ट सीरीज है, उसको अगर आपको चाहिए पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़कर जो है प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, राइट। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।